नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे मित्र, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे मित्र, आज की क्लास में मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है ताकि आप 70 के 70 नंबर करके आएँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्र, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताएंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe से अभिक्रिया है। तो इसमें भैया विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl जो है प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि लौह चूर्ण तन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते ही क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जो अम्लीय विलयन है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो अच्छी तरह से आप जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, धावन सोडा का रासायनिक नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर सातवां आपका है कि निम्न में से अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन सा है। तो याद रखिएगा NaHSO4 जो है ये अम्लीय लवण है। तो प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है। तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसका पीएच मान 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु, अधातु या मिश्र धातु। तो याद रखिएगा कि जो एंटीमनी होती है वो क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो याद रखिएगा जो Cu है यानी कापर है यह हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैट में मुख्यतः पाया जाता है। तो Cu2S तथा FeS ये दोनों ही क्या होता है, मैट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, पीतल है। पीतल क्या है। तो याद रखिएगा कि जो पीतल है आपका ये एक मिश्र धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। तो याद रखिएगा कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह है। ठीक है, कीटोन समूह आपको बताना है। तो याद रखिएगा CH3 सिंगल बाड C डबल बाड O सिंगल बाड CH3, इसमें जो है क्या है, कीटोन समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, एसिटिक अम्ल में कितने अम्ल H परमाणु है। तो याद रखिएगा केवल और केवल एक जो है अम्लीय H परमाणु होता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो एथिलीन होता है ये कैसा है, असंतृप्त यौगिक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो लिथियम जो विकर्ण संबंध है वो मैग्नीशियम यानी Mg के साथ दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की क्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 तथा H2O सभी आवश्यक होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका काम होता है श्वसन क्रिया, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना ही हीमोग्लोबिन का काम है। क्वेश्चन नंबर 23, पादप से जाइलम उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा जल का वहन करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो क्या होता है, ईस्ट में। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, पादप में कोशक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पराग कण में होते हैं, सॉरी बाह्यदल में होते हैं। कहाँ होते हैं, बाह्यदल में। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है, तो द्विनिषेचन पाया जाता है आवृतबीजी पादप में। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा जो शुक्र वाहिकाएँ होती हैं यह मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, मेडल ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम किस पौधे पर किया, तो मटर के पौधे पर मेडल ने सर्वप्रथम अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा समजात अंगों का उदाहरण जो होता है वो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है ये समजात अंगों का उदाहरण है। 30 नंबर क्वेश्चन, विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है, तो चिंपैंजी जो है ये मानव के सबसे निकटवर्ती माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो ये समतल है कि अवतल, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये होता है अवतल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाए तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो याद रखिएगा वस्तु की स्थिति क्या होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक सूत्र आपने पढ़ा है F बराबर R/2। ठीक है, फोकस दूरी यानी F का मान आपको दिया गया है 20 और बराबर में R/2, एक मानकर क्रॉस गुणा कराएंगे तो 20 दूना कितना हो गया 40, R बराबर क्या आ गया 40 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 से गुणा कराएंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, तो यानी कि 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो जल, कांच और प्लास्टिक होता है। मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो जो 1.5 दिया गया है इसी 1.5 से जब इसके नीचे हम रख करके भाग करवाएंगे तो 1.5 दूना आएगा 3, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी जो है आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे तेज मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो कितने पर होता है, तो सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ होता है, अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा पश्चमाभि के द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी कितनी होती है, तो भैया 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 41 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% वाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है कि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण जो है ये चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त क्या कहलाती है, तो जनित्र, जनरेटर द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो उत्पन्न करता है, तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों यानी सूर्य से जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो भैया जो ओजोन परत है, ठीक है ना, ये क्या होता है,
कि पराबैंगनी किरणों को सूर्य से पृथ्वी पर आने में रोकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो याद रखना अवतल लेंस से बना चश्मा उसको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे मित्र हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो 100% ये भैया हर बार आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन और ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन की रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2019, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा दीजिए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, 2020 में और 22 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजन, वियोजन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न 2020 में, 19 में और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे को, ठीक है, तो क्या करना है आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने के सोडे को गर्म करने पर क्या होता है इसका समीकरण बताना है। देखिए ये प्रश्न 2015, 18 और 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है। देखिए 2013, 15, 17, 18 और 20 में प्रश्न पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। देखिए 2014 से लेकर के 20 तक लगातार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग बताइए। तो देखिए ये प्रश्न 2018, 19, 20 और 22 में पूछा गया, यानी ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क तथा खनिज की परिभाषा दीजिए। 2013, 16 और 18 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा दीजिए। 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन परावर्तनी भट्ठी तथा बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। 2017, 19, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग बताइए। 2013, 14, 16 और 18 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति तथा संयोजकता क्या है। 2013, 15, 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद प्यारे मित्र अगला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2013 से लेकर के और 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। 2013, 15, 18 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 से लेकर के 22 तक ये प्रश्न भी लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुनीकरण। 2013 से लेकर के देखिए 22 तक हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन किण्वर द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014, 15, 16, 17, 18 में प्रश्न पूछा गया, यानी ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन एसिटिक अम्ल की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके गुण बताइए। 2013, 16, 14 और 18 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, जिसमें पहला है निर्जरीकरण क्या है और दूसरा है स्मिट अभिक्रिया क्या है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014, 15, 16, 17 से लेकर के 22 तक ये प्रश्न भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। देखिए ये प्रश्न भी लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। 2013, 14, 16 और 18 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, तो 2014, 15, 17 और 18 में प्रश्न पूछा गया, यानी कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। देखिए प्रश्न एनसीईआरटी का है, 2015, 17 और 18 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे मित्र अंतर जितने भी हैं ये सभी के सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर हो या धमनी शिरा में अंतर हो या रुधिर लसिका में अंतर हो, सारे के सारे अंतर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी अंतर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता बताइए। देखिए 2013, 16, 17 और 21 से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए प्रश्न 2013 से लेकर के 18 तक ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क तथा हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। भैया ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है चित्र बनाने के लिए, तो ये दोनों चित्र ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे आपको बनाना है। 2013 से लेकर के 22 तक ये पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये प्रश्न भी 2017, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कायिक जनन किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी देखिए 2014, 15, 17 और 20 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2015, 16, 18 और 19, 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। देखिए 2014, 16 और 18 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2013 से लेकर के 22 तक ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए 2015 में, 17 में और 19 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, डार्विनवाद के बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, 2015, 17, 19, 20 और 22 पूछा गया है। उसके बाद अगला है, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन का नियम बताइए। ठीक है, 2013 से लेकर के 20 तक पूछा गया है। प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन का भी नियम पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र तथा उसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न पढ़ना है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन रंगों का क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपको ओम के नियम तथा उसके सूत्र के बारे में पढ़ना है तथा उसको सिद्ध कैसे करना है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए लगातार ये प्रश्न पूछा गया है और इसके साथ साथ आपको समांतर क्रम सिद्ध करना और श्रेणी क्रम सिद्ध करना भी आपको सीख लेना है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन, अमीटर वोल्ट मीटर की परिभाषा दीजिए। देखिए 2010, 13, 15, 17 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम आपको बताना है। ये क्वेश्चन अभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, दक्षिणावर्त पेंच का नियम बताइए। देखिए 2010, 12, 14, 16 और 19 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी भागों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, 2013, 15, 16, 18 और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, 2013 से लेकर के और 20 तक लगातार पूछा जा रहा है और ये दोनों में से एक प्रश्न भैया आपके दीर्घ में 100% आएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्यारे मित्र जितना मैंने आज की क्लास में आपको बताया है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ करके जाना है और 70 में 70 नंबर आप करके आएंगे। मेरी 100% गारंटी है। आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रत्येक चैप्टर के थोड़ा सा न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं बस। ठीक है, इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो प्यारे मित्र आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।